एक यात्रा अभाव से स्वभाव की ओर। एक आदमी संत के पास गया और कहने लगा, मैं हर तरह से संपन्न हूं। मेरे पास काफी दौलत है, भरा पूरा परिवार है, धंधा भी बेशुमार है और समाज में मेरे नाम की शोहरत भी है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं कुछ कमी महसूस कर रहा हूं। वो कमी क्या है समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप ही बताएं क्या करूं। संत ने जवाब दिया, तुम्हारी बात से एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि अब तक तुम यही समझ रहे थे कि दौलत, परिवार, शोहरत के बाद मुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। और अब तुम खुद यह भी कबूल कर रहे हो कि इन तमाम चीजों के बावजूद मैं अपूर्ण हूं। हकीकत तो यह है कि तुम इन सब चीजों के बिना भी पूर्ण थे और आज भी पूर्ण हो। जिस दिन इन चीजों की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे भीतर किसी अन्य चीज की चाहत बाकी नहीं रहेगी। परमात्मा महावीर प्रभु कहते हैं, विश्व का प्रत्येक जीव इसी प्रकार अभावों में जीता रहता है, अपने स्वभाव में नहीं जीता है और हर वक्त एक ही सवाल गुनगुनाता रहता है कि मेरे पास कुछ कमी है। उसका ध्यान उस चीज पर जाता ही नहीं है जो सदा उसके पास मौजूद रहती है, जो उसकी अपनी निजी दौलत है। मित्रों, क्या हमें पता है कि जीवन में हम क्यों दुखी हैं? कौन सी चीज का अभाव हमें पीड़ा दे रहा है? नहीं जानते ना, मगर भगवान जानते थे। उन्होंने बताया कि जीवन में दो प्रकार की पीड़ाएं हैं। पहली परिस्थितियों से पैदा हुई पीड़ा और दूसरी हमारी मन स्थितियों से पैदा हुई पीड़ा। परिस्थितियों से पैदा होने वाले दुखों का प्रमाण है केवल 10% और मन स्थितियों के कारण पैदा हुए दुखों की भागीदारी है 90%। जो सिर्फ 10% बाहरी दुख हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो उस दुख के कारण को दूर करें अथवा हम खुद उस परिस्थिति से बाहर आ जाएं। उदाहरण के लिए, मुझे एसी की जरूरत है। या तो एसी का मोह छोड़ दें या एसी खरीद लें। मगर हमारी 90% मानसिक पीड़ाओं के लिए यह फॉर्मूला काम नहीं आएगा। पहले तो उन पीड़ाओं को हमें ढूंढना पड़ेगा और हमें खुद उनको दूर भी करना पड़ेगा। भगवान ने मन के दुख का कारण मन में 5 चीजों का अभाव बताया है। चलिए उन 5 चीजों को तलाशते हैं। पहली बात, हमारे मन में प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का अभाव है, लैक ऑफ कंपैशन। दूसरी, परस्पर संबंधों में संवाद का अभाव, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी, जगत के साथ सहजीवन का अभाव, लैक ऑफ कोएग्जिस्टेंस। चौथी, हम पर उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता का अभाव, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। और पांचवी, स्वयं के ऊपर संयम का अभाव, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यदि आप अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे तमाम दुखों का कारण इन 5 कमियों में से कुछ है। उदाहरणार्थ, बार बार गुस्सा आता है, समझ लेना मेरे भीतर करुणा का अभाव है, लैक ऑफ कंपैशन। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, समझ लेना संवाद में कमी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों बार बार बीमार पड़ता हूं? समझ लेना संयम का अभाव है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सीधी और सरल बात हमारे हाथ लग गई कि सबके अस्तित्व का स्वीकार, संवाद, कृतज्ञता, संयम और करुणा, ये 5 भाव यदि जीवन में हैं तो आप कभी भी मानसिक पीड़ा के शिकार नहीं होंगे। ये 5 भाव ऐसी दौलत है जो हमें जन्म लेते ही मिल गई थी। हमारा बचपन इन्हीं भावों के संग गुजरा है, इसी कारण तो हम खुश थे। मगर जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे इनको छोड़ते चले गए। इसी कारण आज हम दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, यही संसार का स्वभाव है। जो आपका है वो आपसे छिना जा रहा है। ये अच्छे भाव हमारी निजी दौलत है
जो हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए, मगर परिस्थितियों के चंगुल में फंसकर हम गलत चीजों को पसंद कर लेते हैं और शुद्ध भाव पर पर्दा डाल देते हैं। पर्युषण पर्व शुद्ध भाव पर पड़े पर्दे को हटाकर उसे जागृत करने का अभ्यास अवसर है। साल भर इन भावों को हमने ठंडे बस्ते में रख दिया था, अब उनको सक्रिय करने का अवसर है। शास्त्रों में इन 8 दिनों के लिए खास तौर से 5 काम करने की प्रेरणा दी गई है। वे इस प्रकार हैं: 1. अमारी प्रवर्तन, 2. साधर्मिक वात्सल्य, 3. क्षमापणा, 4. अट्ठम तप और 5. चैत्य परिपाटी। अमारी प्रवर्तन का सामान्य अर्थ है जीवों को बचाना। अमारी प्रवर्तन से हमारी संवेदनशीलता का विकास होता है और करुणा भाव जागृत होता है। साधर्मिक वात्सल्य का अर्थ है समान गुणों वाले लोगों से मित्रता बढ़ाना। ऐसी कल्याण मैत्री से स्नेहशीलता का विकास होता है और संवाद भाव जागृत होता है। क्षमापना का अर्थ है अपनी भूल और अपराधों को स्वीकार करना। क्षमापना करने से मन पाप के बोझ से मुक्त होता है। स्वीकारशीलता का विकास होता है और सहजीवन भाव जागृत होता है। तप का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तप से सहनशीलता का विकास होता है और परिणाम स्वरूप संयम भाव मजबूत होता है। चैत्य परिपाटी का अर्थ है परमात्मा के करीब जाना, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पणशीलता का विकास करना। इससे हमारे कृतज्ञ भाव जागृत होते हैं। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में इन 5 भावों की कमियों को दूर करने के लिए 5 प्रकार के अभ्यास करना है। 1. संवेदनशीलता, 2. स्नेहशीलता, 3. समर्पणशीलता, 4. स्वीकारशीलता और 5. सहनशीलता। ये अभ्यास तो करने ही पड़ेंगे। भगवान ने हिम्मत देते हुए कहा है, बुराई की ताकत से भलाई की ताकत कई गुना ज्यादा होती है। अनादिकाल से चले आ रहे अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी दिया सलाई ही काफी है। उम्मीद है जो अभाव हमारे अंदर है उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए हम सच्चा पुरुषार्थ करेंगे। धन्यवाद।